बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के हलुआ में शुक्रवार की सुबह पेड़ पर 22 वर्षीय श्रवण कुमार की लाश मिलने की घटना में आज शनिवार को दिन भर हंगामा चलता रहा। जो पीड़ित के जो मृतक के परिजन थे और गांव वाले बड़ी संख्या में उन्होंने हलुआ चौराहे पर जाम लगा दिया। 100 को रखकर सबकी ये मांग थी कि इसमें आत्महत्या जो बात कही जा रही है आत्महत्या नहीं है, ये इसमें श्रवण कुमार की हत्या की गई है। इसमें 3 लोगों का नाम परिजनों ने बताया है। सीधा आरोप जिस पर है वो राजकुमार वर्मा, राम अभिलाष और नीतीश कुमार। इन तीनों लोगों ने साजिश करके पहले उसको बुलाया रात में और बुला करके उसकी हत्या करके उसके शव को पेड़ पे लटका दिया, ऐसा परिजनों का कहना है। इस बात को लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। कार्रवाई की मांग को लेकर के हलुआ चौराहे पर परिजन और तमाम सारे गांव के लोग सैकड़ों की संख्या में शव को रख करके चारों तरफ से चौराहे को जाम कर दिया। आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया। करीब 8 घंटे तक ये प्रदर्शन चलता रहा। तमाम सारे अधिकारी वहाँ पर जो एसडीएम हरैया हैं गुलाब चंद्र, सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय, एसओ पैकोलिया, एसओ गौर, एसओ परशुरामपुर, एसओ छावनी, ये सब लोग पहुँचे। उसके बाद 8 घंटे तक ये पूरा हंगामा वहाँ पर चलता रहा। उसके बाद जब परिजनों से लगातार वार्ता का दौर चलता रहा, जो स्थानीय विधायक हैं कप्तानगंज कविंद्र चौधरी अतुल, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता जटाशंकर शुक्ला, जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमरदीप शुक्ला और तमाम सारे जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। कई राउंड वार्ता चली। जो परिजन थे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी ये मांग थी, जो आरोपी हैं उनको स्थानीय पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने गौर पुलिस पर परिवार के लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि गौर पुलिस ने पूरी घटना के अल्पीकरण करने का प्रयास किया है, तहरीर बदलवाने का आरोप लगाया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी परिजनों ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। सबका ये साफ तौर पर कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है, श्रवण कुमार की हत्या करके उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया था। और जिन लोगों ने रात में बुलाया था उसको फ़ोन करके, उनका सीडीआर निकाला जाए। और इसके बाद जब शाम को करीब 4 बजे के आसपास जब सारे लोगों ने एक पत्र बना करके जो एसडीएम थे वहाँ पर उनको और सीओ को उपलब्ध कराया, वहाँ पर जो विधायक थे उनकी अगुवाई में बातचीत की गई। तब एक सहमति बनी कि जो जिन बिंदुओं पर परिवार के लोगों ने मांग की है कि सबका जो आरोपी हैं उनका सीडीआर निकाला जाए, उनका लोकेशन चेक कराया जाए, मोबाइल का किसने श्रवण कुमार को फ़ोन करके बुलाया था उससे जांच पड़ताल की जाए। और परिजनों का ये भी कहना है कि जिस 4 पहिया गाड़ी का उपयोग किया गया इस घटना में वो बरामद किया जाए। और इसके लिए परिजनों ने 5 दिन का समय दिया। 5 दिन के अंदर अगर इन बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं होगी तो दोबारा उन्होंने धरना प्रदर्शन की चेतावनी पुलिस और प्रशासन को दी है। पूरे दिन भर ये हंगामा वहाँ पर चलता रहा। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से स्थानीय बाज़ार है चूँकि हलुआ, तो बाज़ार में पूरी तरीके से जो स्थानीय लोग थे वो पूरा जो श्रवण कुमार को लेकर के जो बात की जा रही थी उनको न्याय दिलाने के लिए, तो उसके समर्थन में पूरी बाज़ार बंद रही। और सुरक्षा को देखते हुए जो छावनी एसओ हैं नारायण लाल श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक परशुरामपुर रामेश्वर यादव, थानाध्यक्ष पैकोलिया जनार्दन प्रसाद, चौकी इंचार्ज भवनान धर्मेंद्र तिवारी, बड़ी संख्या में वहाँ पर पुलिस बल मौजूद थी पूरे दिन भर। और एलआईयू की तमाम सारी टीमें वहाँ पे थीं। तो इस तरीके से पूरे दिन में देखिए इस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग तख्तियाँ लेकर के वहाँ पर श्रवण कुमार को न्याय दो, जो आरोपी हैं उनको फांसी दो। तो ये पूरा प्रकरण निकल कर सामने आ रहा है। और जो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है हत्या करने का, उन लोगों से पुरानी रंजिश भी जो मृतक हैं श्रवण कुमार उनके परिवार का चल रहा है। उनके परिजनों ने और उनकी माताजी ने बताया कि ज़मीनी विवाद चल रहा है और तमाम अन्य बिंदुओं को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। और सीधे तौर पर ये गौर पुलिस पर आरोप लगाया कि गौर पुलिस पूरी तरीके से जो आरोपित हैं उनके पक्ष में काम कर रही है और वो न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि तहरीर बदलवाया भी गया पुलिस के द्वारा। लेकिन जब शाम को कई वार्ताओं का कई दौर चला, उसके बाद जो परिवार के लोग थे वो इस बात पर तैयार हुए कि जिन 5 बिंदुओं पर उन्होंने कार्रवाई की बात की है उस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इसमें हर संभव प्रयास किया जाएगा कि कहीं से जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको सज़ा दिलाई जाए, कहीं से किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। तो सीओ और एसडीएम के आश्वासन के बाद उसके बाद जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उन लोगों ने ये बात मानी और उसके बाद लोग जो है वहाँ धरने से हटे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो प्रकरण निकल कर सामने आया है कि गुरुवार की रात को जो है, पहले ये शाम को जैसा लोगों ने बताया परिवार के लोगों ने कि शाम को ये चौराहे पे गया था वो बिरयानी खाने के लिए। उसके बाद बिरयानी खाने के दौरान कुछ लोगों से विवाद हुआ और उसी विवाद को निपटाने के लिए रात में 11 बजे किसी ने फ़ोन किया। उसके बाद फ़ोन करने के बाद इसकी जो माँ है उन्होंने कहा कि उन्होंने रोका भी कि रात में जाने लायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये चला गया। और पूरी रात जो है जब
कोई आया नहीं, वो वापस नहीं आया। तो अगली सुबह जो है जंगल में इसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो जिस मोटरसाइकिल जहाँ पर मिली थी श्रवण की, वहाँ पर अकेले कोई मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकता है। और जो शुरुआती जो आत्महत्या के बाद जो परिस्थितियाँ, जो तस्वीर बनती है स्थिति की, शरीर की और तमाम सारे जो लक्षण होते हैं, वो वहाँ पर किसी तरीके के वहाँ नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि ये कहीं ना कहीं पूरी घटना को दूसरा मोड़ देने के लिए उसकी हत्या करके लाके वहाँ पर शव को टांग दिया गया है। लेकिन पीएम रिपोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर ये आत्महत्या का मामला निकल कर सामने आया। उसमें हत्या जैसी कोई बात चिकित्सकों द्वारा रिपोर्ट में नहीं बताई गई है। इसी बात से नाराज़ होकर के जो ग्रामीण थे और जो परिवार के लोग थे, वो शव को लेकर के अंतिम संस्कार करने के बजाय वो लोग चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। लेकिन उसके बाद तमाम सारे अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, जो स्थानीय विधायक है वो पहुँचे, सीओ, एसडीएम और तमाम लोग जो पहुँचे। उसके बाद बातचीत चला और परिवार वाले कहीं ना कहीं वो भरोसे में आए कि हाँ, उनको जिन बिंदुओं पर उन्होंने मांग की है उस पर जांच करा करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। जिन 3 लोगों पर सीधे तौर पर आरोप है वो राजकुमार वर्मा हैं, राम अभिलाष हैं और नीतीश कुमार हैं। इन तीनों लोग ने मिल करके, इन लोगों ने समूह बना करके, षड्यंत्र करके पहले उसे बुलाया और बुला करके उसकी हत्या करके शव को पेड़ पे लटका दिया। ये परिजनों का आरोप है। और इसी बात की मांग को लेकर के कि आखिर राजकुमार वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसको लेकर के लगातार गौर पुलिस पर आरोप लग रहा था कि गौर पुलिस जानबूझकर इनको गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि इस घटना में सीधी तौर पर इनकी संलिप्तता है। जो राजकुमार वर्मा हैं, उनको लेकर पूरा परिवार खास तौर पर नाराज़ दिख रहा था कि पुलिस इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ये पूरे मामले में जो है इनकी सीधी इनकी इन्वॉल्वमेंट है और सीधा इनकी अगुवाई में इस तरीके घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसको लेकर के खासे लोग नाराज़ दिखे। तो जो परिवार के लोग हैं उन्होंने मांग पत्र दिया है 5 बिंदुओं पर। 5 दिन की मोहलत जो पुलिस और प्रशासन को दी है कि जो उनकी मांग है वो सबका CDR जो कॉल डिटेल है वो निकलवाया जाए, सबका लोकेशन चेक किया जाए, कौन कहाँ पे था, किसने बुलाया था श्रवण को और कैसे पूरे घटना को अंजाम दिया गया। तो इसके लिए 5 दिन की मोहलत दी है। परिवार के लोगों का कहना है कि अगर 5 दिन में इस जो उन्होंने मांग की है 5 बिंदुओं पर, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है अगर वो अमल में नहीं लाया जाता है तो दोबारा ये लोग फिर प्रदर्शन करेंगे, दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि इन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। PTC लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।